नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि पिछले बहुत समय से, चाहे आप क्वेश्चन कह लीजिए, क्यूरोसिटी कह लीजिए कि भाई क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है, क्या अब ये खरीदारी का मौका है इसमें। और इस स्टॉक क्या आप कह सकते हैं जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, आप एक समय में ये स्टॉक ने जिस प्रकार की रैली दिखाई थी, जिस प्रकार की इसमें तेज़ी हुई थी, रिटेल निवेशक बहुत सारे 300 रुपए के भी ऊपर स्टॉक में फंसे हुए हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, स्टॉक बहुत समय से कुछ आप कह सकते हैं कोई बहुत भयंकर गिरावट दिखाया नहीं है, एक रेंज बाउंड में है और कहीं गया भी नहीं है। इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है निवेशकों की इसमें। कंपनी पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि जिस इंडस्ट्री को कंपनी कैटर करती है वो लगातार एक आप कह सकते हैं डिमांड की कमी, आप कह सकते हैं कि कुछ और इश्यूज, और करेंटली आप देखेंगे तो जो रेड सी में एक आप कह सकते हैं सप्लाई चेन इशू चल रहा है, उसने कंपनी को यूनिवर्सली बहुत बहुत ज़्यादा हिट किया है दोस्तों। तो यदि आप इस एक कंपनी में निवेशित हैं जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में एक काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर सकती है। खरीदना है नहीं खरीदना है, इट्स अप टू यू। हाँ, स्टॉक के लिए अगर आप देखेंगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 242 रुपीज़ के लेवल में ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 1 अप्रैल को जो एक तेज़ी देखने को मिली, ये स्टॉक ऊपर गया। हाँ, उस प्रकार की तेज़ी उस समय नहीं हुई थी दोस्तों। देखना ये होगा क्या ये इस बार 250 के लेवल्स को तोड़ करके ऊपर जाता है, बंद होता है कि नहीं। और यदि वापस से गिरावट शुरू होती है तो भाई इस कंपनी के लिए जो 190 से 210 का जो लेवल है, 20 रुपये ह्यूमंगस सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। अब सीधा वीडियो को लेकर चलता हूँ सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरफ। आप देखें यहाँ पे दैट ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, इसकी यूएसपी की यहाँ बात की गई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। देखिए ये तो है कि भाई अच्छा रिलायबल सप्लायर है, R&D DSIR सर्टिफाइड है, ठीक है, लार्ज ग्लोबल एड्रेसेबल मार्केट है। इसके ऊपर मैं आऊँगा कि कितना बड़ा मार्केट है और कौन से इस पे जो इनके दो जो आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट लाइन है, पहला इसेंशियल और दूसरा स्पेशलिटी, वो कितने कितने मार्केट में और कहाँ पे इनकी आप कह सकते हैं मार्केट शेयर है, इनका कितना मार्केट शेयर है। ठीक है, और आप देखें 50 ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 620 ज़्यादा एक्टिव कस्टमर है, 6 से अप्रॉक्सीमेटली 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 52 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को, कंपनी नहीं कहनी चाहिए, कंट्रीज़ को ये अपने प्रोडक्ट सर्व करते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, आप देखें तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस कैटरिंग टू वेरिएड इंडस्ट्री। देखिए 2 इंडस्ट्री है, एक है इसेंशियल केमिकल्स और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स। कंपनी के इसेंशियल के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या क्या है आप देखें, एसिडिफिकेशन और एसिटलाइजेशन। ठीक है, और स्पेशलिटी के लिए ये 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मार्केट साइज आप देखेंगे तो जो इसेंशियल है दोस्तों वो लार्ज एड्रेसेबल मार्केट है, लगभग 12 बिलियन यूएस डॉलर की, 12 बिलियन यूएस डॉलर दोस्तों। ठीक है, यहाँ रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और स्पेशलिटी केमिकल में देखेंगे 3.5 बिलियन डॉलर। लेकिन याद रखिएगा आपको स्पेशलिटी केमिकल में मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मार्केट पोजीशन की अगर बात करें तो इंडिया में तो भाई साहब ये टॉप सप्लायर है। ठीक है, और ग्लोबल में, ठीक है, ये ग्लोबली देखेंगे तो टॉप 3 है एक्सक्लूडिंग चाइना। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये चाइना की पूरा जो चाइना की सप्लाई का इशू है ना, इसी ने तमाम केमिकल कंपनीज की पूरी आप कह सकते हैं जो 12 बजा रखी है, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी उससे अछूता नहीं है दोस्तों। आप देखें तो अमंग टॉप 5 प्लेयर हैं ग्लोबली दोनों स्पेशलिटी में, और टॉप प्लेयर सप्लायर दोस्तों इंडिया में। देखिए जब मैं टॉप 5 ग्लोबली कहता हूँ स्पेशलिटी इसेंशियल में, तो इनके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री में नहीं चर्चा चल रही है, तो कौन से हम धीरे से आएंगे। ठीक है, आप देखें एंड यूजर इंडस्ट्री तो भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेम, इंक, कोटिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, एडिसिव्स। अब आप बताइए मुझे, फार्मा को छोड़ करके एग्रोकेमिकल की इंडस्ट्री क्या हालचाल है हम सबको पता है, प्रिंटिंग का क्या हमको पता है, पैकेजिंग का क्या हमको पता है। ठीक है, तो ये इतने बड़े जो सेक्टर हैं ऑलरेडी दबाव में है, प्लस चाइना की डंपिंग। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल में आप पाएंगे फार्मा, एग्रोकेम, डाइस, फ्रेग्रेंस और फ्लेवर, अब थर्मल फ्लूइड, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है,
इन प्रकार में इनके जो स्पेशलिटी केमिकल है वो काम आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखें तो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग साइट देखें दहेज गुजरात, और जिनके पास भी दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यकीन मानिए गुजरात के शहर में, वो आप कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार जगह पे उनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्योंकि देखिए आप जब भी आप कह सकते हैं फैसिलिटी देखते होंगे, आप पाते होंगे कि भैया हर कोई बड़ी कंपनी वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है। ठीक है, आप बाकी सब आप देखें तो ये इनमें कॉन्सेंट्रेटेड है, देखिए। ठीक है, यानी इस एरियाज में कंपनी गुजरात और महाराष्ट्र में, यानी इनको जो एक्सेस है पोर्ट का यहाँ काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, दहेज और लोट में यहाँ बात चली जा रही है। आप यूरोप में देखेंगे तो ये इन जगहों में इनके पास है। तो मोर और लेस कंपनी के पास अच्छी खासी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की साइट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एमडी और सीईओ साहब हैं उनका कुछ कहना है, मैं पॉज कर दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसमें इसलिए एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों मैं अब, क्योंकि देखिए अब Q4 के नंबर आने वाले हैं, तो इसके ऊपर बहुत समय बर्बाद करने के बजाय हाँ, लेकिन ये है कि पढ़ना ज़रूर चाहिए आपको कि टॉप मैनेजमेंट क्या कह रही है, तो मैं इसीलिए ले रख दिया हूँ यहाँ पे, पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये चलते हैं। ये भाई कैपेक्स है कंपनी का। ठीक है, इसको भी मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि Q4 में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कैपेक्स को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि अब जो चीज़ें अब बात आएंगी बहुत ही अपडेटेड आएंगी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं भाई फाइनेंशियल हाइलाइट्स। तो इनकम ये सब यहाँ पे रखा है आपके सामने, ये भी हम चर्चा करेंगे जब Q4 के नंबर्स आ जाएंगे। बट हाँ, ये है जिन्हें क्विक एनालिसिस चाहिए उनके लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जो मेन मुद्दा है आज वो है हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर दोस्तों। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे तो टॉप लाइन में ग्रोथ तो देखने को मिली थी, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स बार अप थे दोस्तों। ठीक है, आप देखें Q4 2024 में जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री रेवेन्यू दोस्तों, उसमें 6.1% का जंप दिखा ईयर ऑन ईयर, और 6.4 Q2 आप कह सकते हैं 694 करोड़ रुपीज में, मिलियन में तो 1.0 करना पड़ेगा। जो इसेंशियल सेगमेंट है दोस्तों कंपनी का, उसने आप देखेंगे तो 37.3% का जंप दिखा है ईयर ऑन ईयर टू 494 करोड़ के आसपास का, और क्वार्टर देखेंगे तो 5.4% का ये जंप है दोस्तों। बात करें स्पेशलिटी सेगमेंट की, तो इसने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया दोस्तों, उसमें डिक्लाइन हुई है 38% की। ठीक है, और ये कितना है 187 करोड़ में, जो कि ग्रोथ है दोस्तों 2.7% की क्वार्टर। क्योंकि देखिए स्थिति इतनी ज़्यादा बद से बदतर चल रही है ना पिछले कुछ 2-4 क्वार्टर से, कि इतनी भयंकर गिरावट के बाद 30% गिरावट के बावजूद क्वार्टर ये बढ़ोतरी है। ठीक है, जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन दोस्तों इसेंशियल का, वो इस बार बढ़ता दिखाई दिया टू 72.5%, जो पहले मात्र 54.4 था। यानी जो स्पेशलिटी केमिकल है उसने एक बहुत ज़्यादा दबाव बना के रखा है ओवरऑल रेवेन्यू में दोस्तों। ठीक है, आप आगे देखेंगे जिस बार का क्वार्टर गया था, एक हाईएस्ट वॉल्यूम सेल दिखाया इसने, 17% का जंप है ईयर ऑन ईयर। और आप देखें यहाँ पे कि जो इसेंशियल बिजनेस सेगमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। किस चीज़ में? चाहे वो प्रोडक्ट मिक्स हो दोस्तों, क्योंकि नए प्रोडक्ट की सेल्स काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। ठीक है, आप देखें 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 24 की बात करूं तो वहाँ पे जो रेवेन्यू है उसका जो रिपोर्ट किया गया है वो 20,758 मिलियन रुपीज़ है, यानी 2,075 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर 0.6% जंप है। ये रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू की बात चल रही है ना दोस्तों। ठीक है, और 9 मंथ की अगर हम बात करें तो जो डोमेस्टिक रेवेन्यू रहा है वो रहा है 1,432 करोड़ रुपीज़। ये 9 मंथ की हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा ना, जिसमें 3.6% जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। अब देखिए कुछ रेड सी में जो क्राइसिस चल रहा है, आप आए दिन सुनते होंगे कि भाई हमारी जो आप कह सकते हैं नेवी है, खास करके उनका जो मार्कोस यूनिट है वो लगातार पायरेट से लड़ रहा है, शिप्स को फ्री कर रहा है। स्थिति रेड सी में बहुत भयावह है, और देखिए इसका जिक्र भी यहाँ पर है। आप देखें, आप यहाँ पर पाएंगे दैट जो डोमेस्टिक रेवेन्यू दोस्तों, उसके ओवरऑल रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिल रहा है 69% का। ठीक है, इन 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 24 इंक्रीज टू, माफ कीजिएगा 69% जंप नहीं है ये, वो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं सेगमेंट होता है वो 69% पे आ गया है। आप देखें, जबकि जो एक्सपोर्ट है दोस्तों उसके ओवरऑल रेवेन्यू में आप देखेंगे तो 31% डिक्लाइन है। क्यों? द डिक्लाइन वॉज ड्यू टू रेड सी क्राइसिस। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जो केप ऑफ गुड होप है, आप देखिए जब अफ्रीका देखेंगे
तो साउथ अफ्रीका के जो सदर्न टिप पॉइंट है वहाँ से जो ऐसे करके जाती है दोस्तों शिप्स, वो केप ऑफ गुड होप होती है। तो वहाँ से बहुत बहुत भयंकर समय लग रहा है, और कितना डिलेड, अबाउट 4 से 5 हफ्तों का। आप समझिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, और कितना ज़्यादा मार्जिन में ये असर करेगा आने वाले क्वार्टर्स में, ठीक है। आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट देखने को मिला। क्यों? कि भाई साहब रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट हैं और जो एम्प्लॉय कॉस्ट हैं वो बढ़ते हुए आपको दिखाई दिए दोस्तों, ठीक है। क्यों? आप देखें यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन है इस क्वार्टर में उसमें 226 बेस पॉइंट की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर, आप देख सकते हैं। लेकिन क्वार्टर आप देखेंगे तो 147 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है टू 30.7%। 9 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 269 बेसिस पॉइंट की जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों टू 31.6%। आप देखें जो ईयर ऑन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो आपको बढ़ता हुआ इस बार दिखाई दिया है, इसीलिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। एबिटा मार्जिन आप देखेंगे वहाँ पे भी गिरावट हुई है, वहाँ पर भी 84 बेस पॉइंट की गिरावट हुई है, लेकिन 156 बेस पॉइंट की बढ़ोतरी एक्सपैंड किया है क्वार्टर टू 7.5%, ठीक है। आप देखिए 9 मंथ की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो एबिटा में गिरावट हुई है दोस्तों वो 8.3% की हुई है ईयर ऑन ईयर टू 168 करोड़ रुपीस, और जो एबिटा मार्जिन है उसमें गिरावट हुई है 79 बेस पॉइंट की टू ईयर ऑन ईयर दोस्तों, ठीक है। एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो Q3 में आप देखेंगे तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेस में लगभग फ्लैट रहा है, 0.1% की गिरावट हुई है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी हुई है क्वार्टर टू 153.8% दोस्तों, ठीक है। तो आप देखें मोर और लेस कहानी एक आप कह सकते हैं जो एक्सपोर्ट है उसके कारण काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में दिख रही है। और देखिए ये जो रेड सी की इशू है ना ये जल्दी जाने वाली नहीं है, शायद इस क्वार्टर में भी आपको इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं खास करके एक्सपोर्ट मार्केट में, एक्सपोर्ट में कंपनी को जो फेस करना पड़ रहा है, जो केप ऑफ गुड होप से माल भेजना पड़ रहा है, वो एक बड़ा सरदर्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम की कॉल हाइलाइट्स की बात करें, और देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल की जो हाइलाइट्स है उसकी चर्चा करना ज़रूरी इसलिए एक बहुत ही अच्छी पिक्चर मिलती है कि मैनेजमेंट क्या कह रही है। और देखिए जब मैनेजमेंट रिलायबल होती है ना, जब कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तब उनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल की हाइलाइट्स होती है उनमें आप कह सकते हैं भरोसा किया जा सकता है। मैं जा सकता है इसीलिए कह रहा हूँ, कभी भी 100% ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही किसी भी वक्तव्य को हमको लेना चाहिए। आप देखें जो केमिकल सेक्टर है, ठीक है, वो इस बार ओवरऑल म्यूटेड ही रहा दोस्तों। डिमांड जो वीकर डिमांड है वो लगातार जारी रही Q3 में भी ग्लोबल लेवल में, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू। अब आप देखिए चाइना की डंपिंग चल रही है, रेड सी का इशू चल रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट आपका हाई है, तो कितना ज़्यादा दबाव आपके ओवरऑल बिजनेस में होगा, ठीक है। आप देखें जो बिग मार्केट्स हैं चाइना जैसे वो लगातार वीक दिखते दिखाई दे रहे दोस्तों, और जो कैपेसिटी है दोस्तों वो बहुत ही रिड्यूस रेट में चल रही है। कुछ पार्ट अगर आप यूरोप के देखेंगे तो वहाँ पर भी लगातार वीक डिमांड का पैटर्न जारी है, ठीक है। बात करें कोटिंग, एडेसिव और सीलेंट और एल्स्टोमेयर की सेगमेंट की दोस्तों, तो जो एंड यूजर सेगमेंट है दोस्तों, ठीक है, खास करके सच एज फॉरेन इनोवेटर कंपनीज वो लगातार टेपरिंग डाउन करी दोस्तों अपनी इन्वेंट्रीज को एज दे वर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच लेड टू स्लो पिकअप, ठीक है। अब देखिए हर कोई अपनी इन्वेंट्री एकदम लगातार तरीके से कम करना चाहता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंड में था दोस्तों, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है जो Q4 के नंबर्स इस बार होंगे शायद तक वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत दबाव, थोड़ा बहुत इन्वेंट्री, इन लोगों की इन्वेंट्री करना आपको थोड़ा बहुत दबाव और देखने को मिले। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो डिमांड है दोस्तों ये नए ईयर से थोड़ी आप कह सकते हैं बढ़ती दिखाई देगी, यानी ये नया ईयर यानी जनवरी की बात हो रही है। तो अब देखना ये रहेगा कि भाई इस बार जो मार्च का नंबर आता है क्या कंपनी अपना जो वर्स है वो आप कह सकते पीछे छोड़ चुकी है, जो इन्वेंटरीज है वो और पूरी तरह से ऑल आउट हो चुकी थी, तो ये तमाम चीज़ें हमको देखनी रहेगी, ठीक है। आप देखें जो पैकेजिंग सेगमेंट है स्पेसिफिकली अगर बात करें डोमेस्टिक साइड को लेकर के, तो जो FMCG कंपनीज का रिजल्ट है दोस्तों पोस्ट द फेस्टिव सीजन वेयर डल, उनका फेस्टिव सीजन डल था और जो रूरल कंजम्पशन है दोस्तों वो बहुत कम था, और ये ना Q4 और 2024 के अर्निंग परफॉर्मेंस में झटका दे सकते हैं। तो देखिए Q4 के नतीजे किस प्रकार के होंगे, कंपनी खुद ये बात मान रही है।
बात करें फार्मा सेगमेंट में दोस्तों, कस्टमर जो एक्सपोर्ट मार्केट के दोस्तों वो लगातार वीकर रह रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड है वो रीजनेबली बहुत स्ट्रांग रही है। और मैं इसीलिए कह रहा था, जो फार्मा सेक्टर को हटा दोगे ना, तमाम सेक्टर्स एक बहुत ज़्यादा दबाव के दौर से गुजर रहे हैं। बात करें एग्रोकेमिकल स्पेस की, तो जो इन्वेंट्री दोस्तों पाइपलाइन की वो थोड़ी कम हुई है, और डिमांड जो कहा जा रहा है पिक होती दिखाई देगी आपको विथ मोर कॉम्पिटिशन दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो 2 रॉ मटेरियल दोस्तों आप देखें, एसिटिक एसिड और इथेनॉल। जो एसिडिक एसिड का प्राइस दोस्तों उसमें 600 पर मैट्रिक टन यूएस डॉलर, ठीक है, 600 यूएस डॉलर पर मैट्रिक टन में आपको स्पाइक देखने को मिली थी सप्लाई कांस्टेंट के कारण। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों कि जो प्राइस है दोस्तों वो काफ़ी हद तक मॉडरेट लोअर इन Q3 में टू यूएस डॉलर 430 to 440, और अगले क्वार्टर में यानी Q4 जब रिजल्ट आने वाले हैं, प्राइसेस दोस्तों ये लगभग मोर और लेस सेम कैटेगरी में ही रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इथेनॉल प्राइस की दोस्तों। ठीक है, जो उसका दूसरा रॉ मटेरियल था, तो 1 सेकेंड, जो इथेनॉल का प्राइस है दोस्तों वो Q2 में वो 880 यूएस डॉलर था दोस्तों इन Q3 524, और वो मॉडरेट होकर के 725 हो गया था। ठीक है, जो Q4 में इथेनॉल प्राइस 860 था वो घट के 725 हो गया था, और Q4 में कहा जा रहा है ये 770 से 740 की रेंज में रहेगा, यानी कोई बहुत बड़ी आपको बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, रेड सी क्राइसिस के कारण जो ट्रांजिट टाइम है दोस्तों केप ऑफ गुड होप के कारण वो 4 से 5 हफ्ते का डिले करा सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि भैया यहाँ प्राइस तो गिरे हैं लेकिन डिले हो रहा है, और देखिए ये 4 और 5 हफ्ते का जो डिले हो रहा है, ये कंपनियां जो हैं दोस्तों उनको कस्टमर को ही पास ऑन करना पड़ेगा या अपने मार्जिन की तिलांजलि देनी पड़ेगी। ठीक है, रॉ मटेरियल सस्ता होने के बावजूद भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये बड़ा सरदर्द निकल के आ रहा है। ठीक है, आप देखें कुछ एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना एक बहुत इंटेंस कंपटीशन पेश कर रहा है एग्रेसिव प्राइसिंग के कारण, और जो दहेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन दोस्तों ये लगभग 18 से 20 महीना अभी भी लेगा दोस्तों, और 710 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मांगेगा, और जो एसेट रिटर्न एक्सपेक्टेड टू बी 2.5 टाइम्स होगा दोस्तों इनके पूरे उस चीज़ों से, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई साहब, वैल्यूएशन और फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो देखिए आप यहाँ पाएंगे जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री दोस्तों वो माइल्ड सिंगल डिजिट से बढ़ती दिखाई दे, रेवेन्यू उसका बढ़ता दिखाई दे रहा है, रेवेन्यू याद रखिएगा ना, बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है ना दोस्तों कस्टमर सेगमेंट कौन कौन से, पैकेजिंग, जो एफएमसीजी कंपनीज है, फेस्टिव सीजन के बाद भी काफ़ी डल रहा है, जो फार्मा सेगमेंट है उसका एक्सपोर्ट मार्केट लगातार वीक चल रहा है दोस्तों, और जो एग्रोकेमिकल की सेगमेंट इन्वेंट्री है वो कम की गई है। इतना ही नहीं, जो एक्सपोर्ट सेल दोस्तों वो रेड सी के कारण एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि Q4 में भी रेड सी क्राइसिस लगातार जारी रहेगा, बट कितना इंपैक्ट करता है ये देखना रहेगा। और देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत सारी जो निगेटिविटी है वो प्राइस इन कर चुकी है, 190 to 210 मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत ह्यूमंगस सपोर्ट है। लेकिन देखिए स्टॉक नहीं भी गिरेगा, इट्स ओके, लेकिन स्टॉक चलने के लिए कोई बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिए, तो उसके लिए Q4 का आपको इंतज़ार ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, मुझे लगा यही समय है इसके ऊपर वीडियो बना लेगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।